हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे? सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे भारत के कौन से राज्य में है दोस्तों? तो हो जाएगा गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे है गुजरात में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर जानते होंगे तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? दोस्तों, जो भारत सरकार की योजना है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो हो जाएगा नागर विमान से संबंधित है। तो ऑप्शन बी नागर विमानन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, जो नेशनल हाईवे 66 है उसे पहले कौन से नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो हो जाएगा NH-17 यानी नेशनल हाईवे 17 के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? दोस्तों, जो देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति बनाई गई वह कब बनाई गई? तो दोस्तों, यह हो जाएगा 1997 में बनाई गई। तो ऑप्शन बी 1997 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? दोस्तों, जो भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया वह स्थापित किया गया 1853 में। तो ऑप्शन डी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करता है? कौन से प्रकार का रेलवे लाइन का प्रयोग करता है भारत? दोस्तों, यह हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करता है भारतीय रेलवे, और मीटर गेज का भी प्रयोग करता है, और नैरो गेज का भी प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए और बी और सी तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? दोस्तों, जो भारतीय रेलवे है वह कितने जोनों में विभाजित है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 18 जोनों में विभाजित है। तो ऑप्शन डी 18 जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, जो भारत में सड़कों की लंबाई है कुल, उस लेवल में देखें तो पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, जो भारत में सड़कों की जाल की जो कुल लंबाई है वह हो जाएगा 62.16 किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? किसका मिलन कस्बा है दोस्तों? तो हो जाएगा झांसी का मिलन कस्बा है। तो ऑप्शन सी झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई? दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई वह सन 2000 में किया गया। तो ऑप्शन बी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं VVI लगा दिया हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे सबसे बड़ा तो हो जाएगा NH-44 या नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? दोस्तों, जो कौन से राज्य में सड़क मार्ग सबसे लंबा सड़क मार्ग है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में सबसे लंबा सड़क मार्ग है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किसका होता है दोस्तों? 40% सड़क परिवहन भारत में, तो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग का 40% सड़क परिवहन होता है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? दोस्तों, जो यात्री यातायात में जो सड़क का यातायात हिस्सा है वह कितना प्रतिशत है लगभग? तो हो जाएगा 87%। तो ऑप्शन डी 87% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉन्ड गेज
में दो रेल पटरिया के बीच मानक दूरी क्या रखी गई है। दोस्तों जो दो पटरिया के बीच जो मानक दूरी रखी गई है वो कितना रखी गई है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1.676 मीटर की दूरी रखी गई है दो पटरियों के बीच में। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग है, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है, कौन सा है दोस्तों, स्वदेशी यात्री विमान, तो हो जाएगा सारस, ऑप्शन सी सारस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है, कौन कौन से देश से दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध, तो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश से है मैत्री रेल सेवा का संबंध। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी। दोस्तों जो पहले उदयन एक्सप्रेस जो चली थी वह कौन से स्टेशनों के बीच चली थी, तो हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु और कोयम्बटूर स्टेशनों के बीच चली थी। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा, तो हो जाएगा हुबलील, ऑप्शन सी हुबलील सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन कौन सा है। दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन है वह क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए रेलवे, रेलवे मुख्य साधन है भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है, सबसे तेज जो रेलगाड़ी चलाने का श्रेय प्राप्त है वह कौन से देश को प्राप्त है, तो हो जाएगा चीन देश को सबसे ज़्यादा रेलगाड़ी तेज चलाने का श्रेय प्राप्त है। तो ऑप्शन है चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है। दोस्तों जो नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली जो कंपनी है वह फ्रांस की है। तो ऑप्शन सी फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी कुल संख्या कितनी है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 111 कुल संख्या है राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में। तो ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। भारत में जो बड़े बंदरगाह है कुल संख्या कितनी है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 13 बड़े बंदरगाह है भारत में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो हो जाएगा मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन है मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे गहरा पूछ रहा है तो गहरा बंदरगाह हो जाएगा, तो हो जाएगा विशाखापट्टनम, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ऑप्शन डी विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो पारादीप बंदरगाह है वह है उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग दोस्तों ये हो जाएगा कोलम कोटापुरम, यह कोलम कोटापुरम सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है। ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पे 2 से ज़्यादा बंदरगाह है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर तमिलनाडु में 2 से ज़्यादा बंदरगाह है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 1 से अधिक रेलवे अंचल में मुख्यालय है। ऐसा कौन सा शहर है दोस्तों जहाँ पे 1 से अधिक रेलवे मुख्यालय है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कोलकाता और मुंबई। ये ऐसे 2 शहर हैं जहाँ पे 1 से ज़्यादा रेलवे मुख्यालय है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये।
अगला क्वेश्चन है, भारत देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन है, तो ये हो जाएगा 7349, यानी 7349 रेलवे स्टेशन है भारत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह वह कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।